रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनी बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह अपने नए सुनने वालों के लिए एक सवाल कि ज़रूर बताइएगा कि आप लोग हमें कहाँ से सुन रहे हैं, और हमारे वो तमाम लोग जो कि हमें रेगुलरली सुन रहे हैं, क्या हमारी वीडियोस से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है? क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने में कामयाब हुए हैं? क्या डायबिटीज़ टेलीकेयर का एक मिशन कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कुदरती चीज़ों को शामिल करें, क्या हम कामयाब हुए कि नहीं? इन सवालों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पे अमूमन हम डिस्कस नहीं करते हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसी बात के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है कि शुगर के मरीज़ जो हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे जाके वो ये कंप्लेन करते हैं कि मेरी मेमोरी, मेरी जो याददाश्त है वो अफेक्ट होने लगी है, मैं भूलने लगा हूँ या मैं भूलने लगी हूँ, मेरी अटेंशन में थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं चीज़ों को उतना स्ट्रांगली रिकॉल नहीं कर पा रहा या कर पा रही जितना मैं पहले करती थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या शुगर का कोई डायरेक्ट लिंक है भी या नहीं है, और फिर हम बात करेंगे कुछ 5 ऐसे फूड ग्रुप्स जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल रखने हैं, जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी याददाश्त के लिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप भी इस मसले से दो चार हैं तो अगेन कमेंट करना मत भूलिएगा। लेटेस्ट स्टडीज़ के मुताबिक जो शुगर के वो पेशेंट जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको आज तक ये नहीं पता कि उनकी टाइप ऑफ डायबिटीज़ कौन सी है। अगर आप भी अभी भी परेशान हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमने पहले वीडियो बनाई हुई है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के जो अफराद होते हैं जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉमन 30 to 60% ऑफ द पेशेंट्स जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं मेमोरी इश्यूज़ का शिकार होते हैं, यानी कि याददाश्त की कमज़ोरी का शिकार होते हैं। अच्छा, याददाश्त की कमज़ोरी भी मुख्तलिफ़ लेवल्स की होती है, यानी कि आप छोटी-मोटी बातों को भूल रहे हैं या बहुत पुरानी बातों को भूल रहे हैं या नॉर्मल रिलेशनशिप्स भी भूल रहे हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बीमारियां भी क्रिएट हो जाती हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ लैक ऑफ कंसंट्रेशन से बात करें या हल्की फुल्की चीज़ों को भूल जाने से लेकर अल्जाइमर डिजीज़ या डिमेंशिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ तक भी शुगर के पेशेंट्स में कॉमन है कि ये प्रॉब्लम आ जाए। ये वजह ये होती है कि शुगर की फ्लक्चुएशन, शुगर की ज़्यादती भी डायबिटिक पेशेंट में ये मेमोरी की प्रॉब्लम्स का बाइस बनती है। और जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होते हैं या वो शुगर के मरीज जिनमें शुगर बहुत रैपिडली नीचे जाती है या बार बार इनको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड आते हैं, उसकी वजह से भी याददाश्त में कमज़ोरी बड़ी आम है। तो याददाश्त का लिंक है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और आप अपनी मेमोरी में कोई चीज़ फील कर रहे हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी शुगर पर नज़र रखें, अपना लेटेस्ट HbA1c लाजमी करवाएं, अपना शुगर का चार्ट बनाएं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके साथ डिस्कस करें अपने इश्यूज़ को। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं उन ग़िज़ाओं की तरफ जो कि हमारी मेमोरी बूस्टिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, जिसमें नंबर 1 है नट्स। मैंने हमेशा बताया कि नट्स जो हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड रखते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो आपका सबसे बड़ा सोर्स है आपका नट्स। तो नट्स आपने ज़रूर इस्तेमाल करने हैं, ख़ास तौर पे अखरोट का इस्तेमाल। हमने पिछले दिनों अखरोट पे वीडियो बनाई थी, तो अखरोट का इस्तेमाल कैसे करना है, आप एक टाइम पे 2 या 3 अखरोट ले लें। अगर आप मुकम्मल लेते हैं तो अखरोट का इस्तेमाल एज अ स्नैक आप अपने ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें। इसका कोई कोर्स नहीं होता, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से अखरोट को शामिल रखेंगे, यकीनन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का लेवल बेहतर होगा, पीछे से आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, आपकी सारी चीज़ें ऑन बैलेंस होने चाहिए, सारे मेडिकल टेस्ट जो है वो अप टू द नॉर्मल होने चाहिए, आपकी मेमोरी वापस रिकवर हो जाएगी। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में आपके पास एक नट आ जाता है, आपके पास फ़िश का इस्तेमाल आ जाता है,
तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको हाई लेवल पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड के ग्रुप में आता है सीड्स। मुख्तलिफ किस्म के बीज होते हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग जार बना के रखें, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट और सीड्स का पाउडर बना के रखें, और आपको जब दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा एक खाने का चम्मच लेके, या तो इसे आप हाफ कप दूध ले लें और इसमें भिगो के मिक्स कर लें और फिर उसके बाद पी लें, या फिर कुछ नहीं तो आप ऐसे ही एक खाने का चम्मच लें और ऐसे ही इसे इस्तेमाल कर लें। इससे ये होता है कि आप भूलते नहीं हैं और सारी चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। इसे हम प्रोटीन पाउडर भी कहते हैं। नंबर 2 जो फूड ग्रुप है, एक हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड बता दिया, दूसरा फूड ग्रुप है आपका बेरीज। मुख्तलिफ किस्म की बेरीज के इस्तेमाल से, बेरीज में बेसिकली नेचुरली एंथ्रोसाइनिन मौजूद होता है, जो कि आपके ब्रेन में जो शुगर की वजह से इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है, आपके ब्लड की जो सर्कुलेशन है, हमारे दिमाग को जो पूरा खून की जो रसाई है या उसके जो न्यूट्रिशन की कमी हो गई है वो पूरा करता है। तो एंथ्रोसाइनिन्स जो हैं वो बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं, आपके ब्लड वेसल्स में जो इन्फ्लेमेशन हुई है उसको बेहतर करते हैं, सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं। तो आप ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रासबेरी, स्ट्रॉबेरी, जैसे जैसे मौसम की मुनासिबत हो आप बेरीज़ का इस्तेमाल करते जाएँ। पाकिस्तान में अमूमन बेरीज़ इतनी ज़्यादा आपको सर्दियों में स्ट्रॉबेरी मिल जाती है, लेकिन आप फ्रोज़न के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुपरमार्केट पे जाएं, आपको इस तरह की बेरीज़ के पैकेट्स मिल जाते हैं, जो कि फिर यह है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कैन वाले जिसके अंदर सिरप शामिल होता है वो ना हो। तीसरा जो फूड ग्रुप है वो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि हरे पत्तों वाली सब्जियों को अपने अंदर शामिल करें। इससे क्या होगा, आपको वो विटामिन्स मिलेंगे, फॉलिक एसिड मिलेगा, जो हमारे दिमाग की सेहत के लिए बड़े जरूरी है। ब्रेन बूस्टर है ये, तो ब्रेन बूस्टर है, इसको इस्तेमाल करें। हरे पत्तों वाली सब्जियों में आप पालक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे हम गुर्दे के मरीज हैं तो हमें पालक मना कर दिए, आप लेट्स, सलाद के पत्ते इस्तेमाल कर लें, आप मेथी इस्तेमाल कर लें, धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें हमारे पास हरे पत्तों वाली सब्जियों में आती है। तो इनको आप अपनी ज़िंदगी में, अपने खाने में, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें। चौथा फूड ग्रुप होता है हमारे पास कोलाइन रिच फूड। जी हाँ, ये आपके लिए नई बात होगी। हमारे बेसिकली आपको पता है कि दिमाग में हमारे बहुत सारे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि पैगाम रसाई का काम करते हैं। ये सब जानते हैं कि हमारे दिमाग से, हमारा दिमाग जो है बेसिकली हेड ऑफिस है, और उससे हमारे जो बॉडी के जो पैगाम रसाई का जो सिस्टम, यानी कि अगर हम हाथ भी मूव कर रहे हैं तो ये ब्रेन की तरफ से सिग्नल आ रहा है तो हाथ मूव हो रहा है। क्या होता है कि कुछ हमारे ऐसे नर्व ट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके नर्व सिग्नल्स को बेहतर बनाते हैं और आप अलर्टनेस आपकी इंक्रीज करते हैं। इसे हम कहते हैं कोलाइन रिच फूड, जो कि आपके एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, उसके लेवल को बढ़ा दें। अब ये आपको आमतौर पे कहाँ मिलेगा, ये आपको आमतौर पे, अगर मैं एनिमल सोर्सेज की बात करूँ तो आप अंडे का इस्तेमाल जरूर करें। अच्छा देखिए, आपको अंदाजा होगा कि जब भी हम डाइट प्लान बनाते हैं, रिकमेंडेड डायबिटोलॉजिस्ट कभी भी अपने पेशेंट को सारी चीजें खाने से मना नहीं करेगा। आप किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को सुन लें, अगर तो वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट बता रहा है तो वो गोश्त भी बताएगा आपको, अंडे भी बताएगा, लेकिन हर चीज एक लिमिट के अंदर। तो गोश्त, मछली, आपके पास अंडे, ये एनिमल सोर्सेज हो जाते हैं कोलाइन के, तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें। पोर्शंस हम पहले ही बता चुके हैं। अच्छा, सब्जियों में खास तौर पे कौन से कोलाइन रिच होते हैं, वो सब्जियां जिसके ऊपर स्प्राउट्स निकले हुए होते हैं। आपने देखिए मटर के ऊपर जो है वो, एक मैं आम अल्फाज में कहूँ तो वो इसकी झाड़ियाँ उग जाती है, स्प्राउट्स बन जाते हैं। तो स्प्राउट्स के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाती है। इसके अलावा आपके पास ब्रोकली है, आपके पास गोभी है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके कोलाइन रिच फूड में शामिल हो जाता है। मटर के अंदर आपको कोलाइन मिल जाता है। इसके अलावा अगर एनिमल सोर्स में, इसके अलावा अगर डेयरी सोर्स में देखें तो फिर आपके पास मिल्क है। इसके अलावा मैं एक चीज और मिस कर गई, बीन्स होते हैं, लोबिया। आम अल्फाज में कहें, एक आम समझने वाले, कि आपने दूध, अंडे, मछली, गोश्त, लोबिया, हरे पत्तों वाली सब्जियां, मटर, ये बेसिकली आपका फोर्थ ग्रुप होता है जो कि आपकी आपके शुगर के साथ आपकी मेमोरीज को बेहतर करता है और याददाश्त को बेहतर रखता है। तो अगर आपने सब छोड़ा हुआ है, आप कहते हैं बस मैं वो एक थोड़ी सी रोटी खाती हूँ और थोड़ी सी वो सालन में डुबो के खा रही हूँ, तो यकीनन आपकी याददाश्त बेहतर नहीं होगी, क्योंकि आपने ये तमाम चीजें वक्तन फवक्तन एतदाल पसंदी के साथ इसको शामिल करनी है। लास्ट हमारे पास जो ग्रुप आता है वो बेसिकली हर्ब्स है, और हर्ब्स में जो सबसे अच्छा आपके जो ब्रेन को जो अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे हैं। इसमें एक मैं जिक्र करना चाहूंगी कि हल्दी का इस्तेमाल आप जरूर रखें। हल्दी के बारे में एक बड़ी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ताला आने वाली है, लेकिन हल्दी का इस्तेमाल
आपके ब्रेन को, आपकी मेमोरी को, आपकी याददाश्त को बहुत बेहतर बनाता है। और हल्दी का एक बेहतरीन इस्तेमाल मैंने समझाया था आप लोगों को, गोल्डन मिल्क बनाना। गोल्डन मिल्क अगर आप रोज़ाना की बेस पे इस्तेमाल करते हैं, यकीन करें अगर आप आज से ही ये ट्रिक इस्तेमाल करें, सबसे पहली चीज़ हल्दी आपको सूट करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप याददाश्त बेहतर करने के चक्कर में कोई अब पेट खराब हो रहा है या कोई दूसरे मैदे के मसाइल निकल आए। अगर हल्दी आपको सूट करती है, आप रोज़ाना गोल्डन मिल्क बना के पिएं। जिन लोगों को गोल्डन मिल्क की रेसिपी नहीं मिली है वो कमेंट में ज़रूर हमसे पूछें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो गोल्डन मिल्क बेसिकली आपके जहन के लिए, आपके दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन है। तो बेसिकली ये कलेक्ट किया हमने बहुत सारा डाटा और हमें ये सारी चीज़ें पता चली कि हमें ग़िज़ाओं से अपने दिमाग को बेहतर करना है। लेकिन ये बात मत भूलें कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल नहीं है, अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं है, लाइफस्टाइल सेडेंट्री है आपकी, अगर आपने स्मोकिंग बंद नहीं की है, अगर आप टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये तमाम चीज़ें नेगेटिवली आपकी याददाश्त को अफेक्ट कर रही हैं। तो अपना ख़्याल रखें और कुदरती चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।